दोस्तों, जीवन जीना है। क्या जीवन जीना है? एक रोज मौत को तो आना है। जीवन जीना है, एक रोज मौत को तो आना है। हम मिल जाएं तो मुकद्दर है, हम मिल जाएं तो मुकद्दर है, नहीं तो चारों तरफ रोना है। यार, ऐसा एटम्स कहते हैं, मैं भी कहता हूं, और यार ऐसा एटम्स कहते हैं। खुलकर जीना चाहिए। हम अगर साथ मिल जाएं तो फिर यार वारे ही न्यारे हो जाएंगे। मतलब यार स्टेबिलिटी ज्यादा अटेन हो जाएगी, एनर्जी कम हो जाएगी। और दुनिया में यार कौन एनर्जी डिक्रीज नहीं करना चाहता? आप भी चाहते हैं, अच्छी जॉब पाना चाहते हैं, और उसके बाद पता नहीं क्या क्या चाहते हैं। अपनी एनर्जी को आप डिक्रीज करना चाहते हैं। ऐसे यार रसायन की दुनिया में एटम्स भी अपनी एनर्जी को डिक्रीज करना चाहते हैं। आज हम एक अलग टाइप की बॉन्डिंग की बात करेंगे यार। अभी तक हमारा जो डिस्कशन हुआ ये आयनिक बॉन्डिंग से रिलेटेड हुआ। आज हम कोवेलेंट बॉन्डिंग की बात करेंगे, और आज हम कोवेलेंट बॉन्डिंग में जानेंगे शेयरिंग इज केयरिंग कैसे। यार, जब नॉन मेटल एटम्स बॉन्ड बनाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर रहे होंगे। किस प्रकार से यार इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी, और क्या है ये डिफरेंट टाइप की बॉन्डिंग। आयनिक बॉन्डिंग से जो डिफरेंट टाइप की बॉन्डिंग की हमें आज बात करनी है, ये है कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो चलिए फिर जल्दी से नोटबुक और पेन निकाल लीजिए और यार हेडिंग डाल दीजिए, कोवेलेंट बॉन्ड्स। ऐसे बॉन्ड्स जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से बन पाएंगे, एग्जिस्ट कर पाएंगे। क्या है ये? कोवेलेंट बॉन्ड है। बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन नॉन मेटल एटम्स। जी हाँ, ऐसी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नॉन मेटल एटम्स कर रहे होंगे। और जो यार इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट कर रही होगी इन नॉन मेटल एटम्स की, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसे हम बोल देंगे कोवेलेंट बॉन्डिंग। देखिए, बिल्कुल सिंपल है। कुछ एग्जांपल्स की मदद से मुझे लगता है आपको ज्यादा क्लैरिटी मिल पाएगी। कोई नॉन मेटल एटम ए अपने जैसे दूसरे एटम के साथ यार इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। देखिए किस प्रकार से करते हैं। एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन ए का, ये एक इलेक्ट्रॉन दूसरे ए का। क्या मिलता है हमें यार? सिंगल बॉन्ड मिलता है। एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करने पर हमें देखिए इस प्रकार से सिंगल बॉन्ड मिलता है। अगर हमारे पास इस प्रकार से B प्लस बी है ना, नॉन मेटल एटम्स इस प्रकार से हैं, B एंड B है। अगर यार ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करना चाहे तो क्या एक साथ दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की जा सकती है? इस प्रकार से B B। देखिए, ये इसके दो इलेक्ट्रॉन है और ये यार इसके दो इलेक्ट्रॉन है। ध्यान से देखिए, इससे क्या मिलता है? इससे हमें डबल बॉन्ड मिलता है। दिस इज कॉल्ड सिंगल बॉन्ड। एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, और जो यहां पर यार फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट कर रही होगी, इसे हम क्या बोलेंगे? सिंगल बॉन्ड। अगर यार दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो, फिर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट कर रही होगी, इसे हम बोलेंगे यार डबल बॉन्ड। क्या बोलेंगे इसे? डबल बॉन्ड। चलिए, बहुत बढ़िया। अब यहां यार इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफेरेंस तो होगा नहीं, इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर तो होंगे नहीं। जैसे आयनिक बॉन्डिंग के केस में हम देख पाए थे, यहां यार म्यूचुअल शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की। ये आपके सामने देखिए, कोई नॉन मेटल एटम डी, कोई नॉन मेटल एटम डी 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर पाएगा दूसरे नॉन मेटल एटम डी के साथ। तो देखिए, यहां देखिए इस प्रकार से अगर ये शेयरिंग कर पाएगा तो क्या मिलता है हमें यार? ट्रिपल बॉन्ड मिलता है। डी ट्रिपल बॉन्ड डी, हमें क्या मिलता है? इस प्रकार से ट्रिपल बॉन्ड मिलता है। आई होप इसको आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो, सिंगल बॉन्ड। दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो, डबल बॉन्ड। तीन तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो तो क्या मिलता है? ट्रिपल बॉन्ड हमें इस प्रकार से मिलता है। कहानी क्लियर है? चलिए यार
आपने अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग बना ली है, नॉन मेटल एटम्स के बीच होगी देखिए इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से शेयरिंग, और इससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट कर रही होगी, क्योंकि यार इस प्रकार से देखिए इस ए एटम की न्यूक्लियस का होल्ड इन इलेक्ट्रॉन्स पर होगा, साइमल्टेनियसली यार इस ए एटम की न्यूक्लियस का होल्ड भी इन इलेक्ट्रॉन्स पर होगा, यानी दोनों ही ए एटम्स के न्यूक्लियस का होल्ड इन इलेक्ट्रॉन्स पर होगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट कर रही होगी। इसे हम कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे। यहां देखिए इसके न्यूक्लियस का होल्ड इन इलेक्ट्रॉन्स पर होगा, ये आपके सामने है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके सामने है, इसके न्यूक्लियस का होल्ड भी होगा, यहां भी यार फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, जिसे हम कोवेलेंट बॉन्ड बोल देंगे। यहां देखिए ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके सामने है, इन पर भी यार न्यूक्लियस का इंफ्लुएंस होगा, न्यूक्लियस का होल्ड होगा, न्यूक्लियस खींच रहा होगा, इसका न्यूक्लियस भी खींच रहा होगा, इसका न्यूक्लियस भी इन इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा होगा, यानी दोनों ही न्यूक्लियस का होल्ड होगा, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां भी एग्जिस्ट कर रही होगी। इसे भी हम क्या बोल देंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बोल देंगे। अब सबसे बड़ी कंफ्यूजन हमारे यार दिमाग में रहती है कि कब कौन कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर रहा होगा, कितने बॉन्ड बना रहा होगा। बचपन में आपने 9th-10th क्लास में तो यार याद कर लिया था, कुछ लिमिटेड मॉलिक्यूल्स ही हमारे सिलेबस में थे, एनसीईआरटी बुक में थे, और वही मॉलिक्यूल्स एग्जाम में भी मिलते थे, तो याद करने से काम चल गया था। लेकिन यार 11th-12th क्लास में बॉन्डिंग है एडवांस, और कोई 2, 4, 5, 10 मॉलिक्यूल्स की बात नहीं है, हजारों मॉलिक्यूल्स की बात है ना। कोई भी मॉलिक्यूल आ सकता है एग्जाम में, तो यार रटने से काम नहीं बनेगा, यहां हमें अंडरस्टैंडिंग लानी होगी, बनानी होगी, तभी जाकर यार कोई भी मॉलिक्यूल आपके सामने आएगा तो आप उसकी एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस के ऊपर कुछ कमेंट कर पाएंगे। एक एटम कितने बॉन्ड बना सकता है ये आप यार जान पाएंगे अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता होगा। कौन सा? कोवैलेंसी का कॉन्सेप्ट अगर यार आपको पता होगा तो आप ये बता पाएंगे कौन कितने बॉन्ड बना सकता है। हेडिंग डाल लीजिए, कोवैलेंसी। कोवैलेंसी क्या है? नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स। ध्यान से देखिए कोवैलेंसी क्या है? नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय एन एटम और टोटल नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम इन ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट। इन ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट। ध्यान से देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कोवैलेंसी डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। वैलेंस शेल में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं? नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल, आइदर इन ग्राउंड स्टेट, आइदर इन ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट। एक पॉइंट तो ये देखिए यार, वैलेंस शेल के अनपेड इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। फिर से सुनिए, क्या? वैलेंस शेल के अनपेड इलेक्ट्रॉन्स यार बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। इनर सेल के इलेक्ट्रॉन यार बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वैलेंस शेल पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन फिनोमिना। और यार वैलेंस शेल के भी वही इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करेंगे, ध्यान से सुनिए मेरी बात, वही इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन फिनोमिना में जो कि अनपेड है। क्या है? अनपेड है। सिंगल इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं ऑर्बिटल्स में, वही यार बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। यार जो पेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, उनमें से एक इलेक्ट्रॉन यार आगे शिफ्ट कर जाएगा
अगर वेकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल है तो वेकेंट ऑर्बिटल में चला जाएगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद ऐसा हो पाएगा। और ये आप जानते हैं ही, रूम टेम्परेचर पर एनर्जी अवेलेबल होगी, ये काम बिंदास हो जाएगा। कब होगा? जब यार ज्यादा बॉन्ड्स एटम को बनाने होंगे, तो उस केस में पेड इलेक्ट्रॉन्स पेयरिंग को लूज कर रहे होंगे, एक्साइटेड स्टेट को हमें कंसिडर करना होगा। हां, अगर ग्राउंड स्टेट से ही काम चलता है, कम बॉन्ड्स बनाने हैं, तो यार फिर हमें एक्साइटेड स्टेट की बात नहीं करनी है। क्या है ये ग्राउंड स्टेट, कैसे हमें एक्साइटेड स्टेट की बात करनी है? अभी तो मैंने हवाइयां बातें की है, लेकिन अभी हमें देखिए रियलिटी तक जाना है, तो इसके लिए एग्जाम्पल्स को हमें करना होगा कंसिडर। जैसे बेरिलियम का केस आपके सामने है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेरिलियम की ये होगी, देखिए 2s2 होगी। यानी इस प्रकार से ग्राउंड स्टेट में यहां देखिए ये 2s है, 2s में यार 2 इलेक्ट्रॉन है। क्या अभी ये बॉन्ड बनाने की हालत में है? क्या ये बॉन्ड बना पाएगा? जी नहीं, अभी ये बॉन्ड बनाने की हालत में नहीं है। क्यों नहीं है? इलेक्ट्रॉन्स पेड हैं। मैंने आपको बताया वैलेंस शेल के वो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर पाएंगे जो कि अनपेड, ये तो पेड है। ये भी इस प्रकार से शेयरिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो क्या करना होगा यार, यहां से एक इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट करना होगा, और ये काम यार एनर्जी एब्जॉर्ब होने के बाद हो पाएगा। एनर्जी अवेलेबल होगी रूम टेम्परेचर पर, नो टेंशन। अगर इसको बॉन्ड बनाना है तो देखिए इस प्रकार से यहां इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा होगा, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से हाइयर एनर्जी ऑर्बिटल तक जंप कर रहा होगा। ये एनर्जी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी, टेंशन मत लीजिए आप। रूम टेम्परेचर पर इतनी एनर्जी अवेलेबल होगी कि इस प्रकार से लोअर एनर्जी स्टेट से हाइयर एनर्जी स्टेट इलेक्ट्रॉन का जंप पॉसिबल हो पाएगा। ये इलेक्ट्रॉन कूदी लगा पाएगा, ठीक है। कूदी लगाने के बाद यहां से देखिए, यहां कूदी लगाने के बाद 2s से 2p कूदी लगाने के बाद हमें अनपेड इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे होंगे, और इन अनपेड इलेक्ट्रॉन्स को देखने से क्लियरली हमें पता चलता है, यहां देखिए एक बॉन्ड इससे बन जाए, एक बॉन्ड इससे बन जाए, कितने बॉन्ड्स बन पाएंगे? अगर यार 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 2 बॉन्ड्स बन पाएंगे। नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने होंगे? मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने बना सकता है? फिलहाल देखिए इस प्रकार की नॉर्मल बॉन्डिंग से नंबर ऑफ बॉन्ड्स देखिए आप देख पाएंगे कि 2 बना पाएगा। इसकी कोवेलेंसी क्या होगी? इसकी यार कोवेलेंसी 2 होगी। आई होप ये आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। यहां देखिए यार बोरोन की वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है। कैसे पता चलता है ये कॉन्फ़िगरेशन है? इससे पहले यार यहां देखिए बेरिलियम की वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन यही होगी। ये कैसे पता चल पाया? ये मैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में आपको बता चुका हूं। आपको यार पीरियड नंबर पता होना चाहिए। बेरिलियम कौन से पीरियड से बिलोंग करता है? सेकेंड पीरियड से बेरिलियम बिलोंग करता है। ग्रुप नंबर क्या है? ग्रुप नंबर 2 है। यार अगर पीरियड नंबर 2 है, ग्रुप नंबर 2 है, ये नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होंगे। ये किसके इक्वल होंगे? ये यार ग्रुप नंबर के इक्वल होंगे। ग्रुप नंबर के इक्वल होंगे किस केस में? इन केस ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 एलिमेंट्स के केस में यार नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रुप नंबर के इक्वल होंगे। ग्रुप 1 है तो वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 2 है तो वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। ये देखिए ये ग्रुप 2 से बिलोंग करता है, वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। पीरियड नंबर 2 है, यहां देखिए ये क्या है? ये है पीरियड नंबर। दिस इज कॉल्ड पीरियड नंबर। चलिए भैया ये भी पता चल गया, पीरियड नंबर 2 है। इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में ही एंटर हो रहा है, ये कैसे पता चल पाया? लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में एंटर हो रहा है, ये यार पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में आपको बताया जा चुका है। एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं,
अगर एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के एलिमेंट्स, तो यार लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में ही तो एंटर होगा। पीरियड नंबर 2 है, ब्लॉक एस है, तो वैलेंस सेल कौन सी होगी? n इज इक्वल टू 2 होगी। इसके कोरस्पोंडिंग सबसेल कौन सी होगी? अगर यार एस ब्लॉक एलिमेंट है तो सबसेल होगी 2s। ग्रुप नंबर 2 है तो वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इस प्रकार से इस शानदार अंदाज में कॉन्फ़िगरेशन का आभास हो जाएगा। पूरी कॉन्फ़िगरेशन लिखने की जरूरत नहीं है। और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के केस में यार, ये तो बात है एस ब्लॉक के केस में। पी ब्लॉक के केस में आप क्या करेंगे? पी ब्लॉक एलिमेंट्स के केस में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड करने का एक शानदार तरीका मैंने आपको बताया है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, देखिए ग्रुप नंबर -10। अब ये तो आप जानते हैं ही, बोरोन यार 13th ग्रुप से बिलोंग करता है। पीरियड नंबर 2 है। अगर ये 13th ग्रुप से बिलोंग करता है, 13 - 10, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने मिल पाएंगे? 3 मिल पाएंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 मिल पाएंगे। अगर यार बोरोन सेकंड पीरियड से बिलोंग करता है तो 2s 2p में ये 3 इलेक्ट्रॉन मिल पाएंगे, क्योंकि यार n इज इक्वल टू 2 के कोरस्पोंडिंग 2 ही तो सबसेल होंगी, एक 2s एक 2p। कहानी क्लियर है? और ये p ब्लॉक एलिमेंट है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन p सबसेल में एंटर हो रहा होगा। देखिए s में मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, p में 1 ही आएगा। अरे वैलेंस सेल में 3 ही तो इलेक्ट्रॉन है। 13 - 10 से वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने है। इस प्रकार से कॉन्फ़िगरेशन का आपको आइडिया हो जाएगा यार पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में वैलेंस सेल की कॉन्फ़िगरेशन किस प्रकार से इंडिकेट की जाएगी, इसका मैं आपको आइडिया दे चुका हूं। अब भी अगर आपको अंडरस्टैंड नहीं हुआ तो यार एक काम कीजिए, बोरोन एटॉमिक नंबर 5 है, पूरी कॉन्फ़िगरेशन लिख लो और n की हाईएस्ट वैल्यू के कोरस्पोंडिंग सबसेल्स को कंसिडर कर लो। यार वैलेंस सेल के कोरस्पोंडिंग होंगी और इनके इलेक्ट्रॉन्स को आप कंसिडर कर लो। n की हाईएस्ट वैल्यू यही मिल पाएगी, ठीक है, ये सबसेल्स मिल पाएंगी। अब देखिए ग्राउंड स्टेट की बात की जाए तो 2s में है 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2s है। 2p में है 1 इलेक्ट्रॉन, ये आपके सामने है। फिलहाल तो यार बोरोन एक ही बॉन्ड बनाने की हालत में है। एक बॉन्ड तो यार काफी कम रहेगा बोरोन के लिए। बोरोन तो ज्यादा स्टेबलाइज होना चाहता है, अपनी एनर्जी को ज्यादा एक्सटेंड में डिक्रीज करना चाहता है। ये तो यार ज्यादा बॉन्ड बनाना चाहता है। हम देखिए बोरोन का एक बॉन्ड नहीं देखते हैं कंपाउंड्स में, बोरोन के 3 बॉन्ड्स देखते हैं। ज्यादा स्टेबल होने की इच्छा रखता है बोरोन, तो यार इस प्रकार से एक बॉन्ड नहीं बनाएगा। ये तो ग्राउंड स्टेट बता रही है एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यार एनर्जी एब्जॉर्ब करते हुए यहां से पेयरिंग लूज की जा सकती है। इलेक्ट्रॉन यहां से यहां कूदी मार सकता है एनर्जी एब्जॉर्ब करते हुए। ऐसा हुआ तो एक्साइटेड स्टेट हमें मिल पाएगी। देखिए एक्साइटेड स्टेट की कोरस्पोंडिंग हमें देखिए कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं? अनपेड इलेक्ट्रॉन्स 3 मिलते हैं। तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने बना पाएगा ये? नंबर ऑफ बॉन्ड्स, या फिर बोल दें कोवेलेंसी क्या होगी? अरे कोवेलेंसी तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं, क्या कोवेलेंसी होगी? 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो यार 3 बॉन्ड बना सकता है, तो कोवेलेंसी क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। बोरोन यार 3 बॉन्ड बनाता है, बेरिलियम 2 बॉन्ड बनाता है, यही कोवेलेंसी है। कोवेलेंसी कुछ अलग कॉन्सेप्ट नहीं है, ये यार नंबर ऑफ बॉन्ड्स को इंडिकेट करने का एक शानदार तरीका है। इससे यार आप ये देखते ही बता पाएंगे कौन कितने बॉन्ड्स बना सकता है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन से, ठीक है ना। ग्राउंड स्टेट में अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ग्राउंड स्टेट में भी बॉन्ड बन सकते हैं। और यार अगर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इस प्रकार से ग्राउंड स्टेट में कम है फिर क्या होगा? फिर तो यार ये देखिए जो पेड इलेक्ट्रॉन्स हैं इनमें से एक इलेक्ट्रॉन आगे कूदी मारेगा, ये देखिए पेड़ आपके सामने, ताकि अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिल पाए, ज्यादा बॉन्ड्स बन पाए, ज्यादा स्टेबिलिटी अटेन हो पाए।
यहां तो यार ग्राउंड स्टेट में एक भी अनपेड नहीं था। देखिए यहां से इलेक्ट्रॉन की यहां कूदी लगवानी होगी, है ना, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जम कर पाएगा, तभी जाकर अनपेड इलेक्ट्रॉन मिल पाएंगे, तभी जाकर यार दो बॉन्ड बन पाएंगे। नहीं तो ये तो एक बॉन्ड बनाने की हालत में नहीं है। लेकिन इस प्रकार से रूम टेम्परेचर पर एनर्जी अवेलेबल होती है, ये एब्जॉर्ब करने के बाद यहां से देखिए इलेक्ट्रॉन की कूदी पॉसिबल हो पाएगी, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप कर पाएगा और अनपेड इलेक्ट्रॉन मिल पाएंगे। वैलेंस शेल के अनपेड इलेक्ट्रॉन से यार बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, कर जाएंगे, नो टेंशन। यहां दो हैं तो दो बॉन्ड बन पाएंगे, यहां तीन है तो यार तीन बॉन्ड बन पाएंगे, कोवैलेंसी 3 होगी। कार्बन की बात की जाए, ग्रुप 14 से कार्बन बिलोंग करता है, 14-10 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 मिलते हैं। अगर सेकेंड पीरियड का केस है तो यार 2s2p, दो सबसेल मिल रही होंगी, 2s2p, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन से s में है, देखिए 2, s में 2 है, p में कितने हैं, p में 2 है, ये इस प्रकार से अनपेड होंगे। अगर यार यहां से यहां अगर ये कूदी लगा पाए तो एक्साइटेड स्टेट की बात की जाएगी, ये ज्यादा बॉन्ड बना पाएगा, ज्यादा बॉन्ड बनाने से ज्यादा एक्सटेंड में स्टेबलाइज हो पाएगा, ज्यादा एक्सटेंड में एनर्जी को डिक्रीज कर पाएगा। तो ध्यान से देखिए, इसकी दो कोवैलेंसी पॉसिबल है, इसकी दो कोवैलेंसी पॉसिबल है, 2-4। ग्राउंड स्टेट में दो अनपेड इलेक्ट्रॉन थे तो यार दो बॉन्ड बना सकता है, कार्बन बना सकता है। यहां देखिए एक्साइटेड स्टेट में 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, 4 बॉन्ड बना सकता है, जी हां 4 भी बना सकता है। अब यार ज्यादा बॉन्ड बनाने से ज्यादा स्टेबिलिटी अटेन होती है, अगर इसने कम बॉन्ड बनाए होंगे तो ये केस होगा इसका अनस्टेबल केस, ठीक है ना। इसके स्टेबल केस में इसकी कोवैलेंसी ज्यादा मिलनी चाहिए, इसे ज्यादा बॉन्ड बनाने चाहिए, तब यार ज्यादा एक्सटेंड में स्टेबिलिटी अटेन हो पाएगी और यार एनर्जी डिक्रीज हो पाएगी। इस प्रकार से अगर स्टेबल केस है तो कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा होगा, अनस्टेबल केस है तो यार 2 भी बना सकता है उसमें। कहानी क्लियर है? आगे चले, आगे देखिए, कार्बन से नीचे है सिलिकॉन, सिलिकॉन में भी ऐसा ही हो रहा होगा। कार्बन से नीचे है सिलिकॉन, सिलिकॉन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? अगर कार्बन की ये है तो सिलिकॉन की यार 3s2 3p2 ये होगी। अगर यार इसने देखिए इस प्रकार से 2 और 4 बॉन्ड बनाए हैं, ऐसी हालात अगर कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, तो ऐसी हालात यार सिलिकॉन के केस में भी मिल रहे होंगे। यहां भी यार कोवैलेंसी इसी प्रकार से डायरेक्टली बोल सकते हैं क्या होगी, 2-4 होगी, ये स्टेबल केस में होगी, ठीक है जी। इससे पहले देखिए, बोरोन से नीचे कौन है? एल्यूमिनियम है। बोरोन से नीचे कौन? एल्यूमिनियम है। यार बोरोन की कॉन्फ़िगरेशन ऐसी है तो यार एल्यूमिनियम की कॉन्फ़िगरेशन कैसी होगी? 3s2 3p1। अगर यार ग्रुप नंबर सेम है तो नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन तो यार सेम ही होंगे, 2 + 1 3। बोरोन के केस में भी 3 थे, यहां देखिए एल्यूमिनियम के केस में भी 3 होंगे। चेंज होगा तो n चेंज होगा। यहां देखिए बोरोन के केस में वैलेंस शेल के लिए n कितना है? पीरियड नंबर 2 है, n कितना है? 2 है। यहां देखिए पीरियड नंबर एल्यूमिनियम के केस में कितना होगा? 3 होगा। n देखिए कितना होगा? 3 होगा वैलेंस शेल के लिए। कहानी क्लियर है? अगर यार नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतने ही हैं जितने यहां थे तो यार उतने ही बॉन्ड ये बना रहा होगा। इसकी कोवैलेंसी भी कितनी होगी? इसकी कोवैलेंसी भी यार 3 होगी। यानी हमने यहां से यार ये अंडरस्टैंड कर लिया, अगर किसी ग्रुप में एक मेंबर की कोवैलेंसी पता चलती है तो बाकी मेंबर्स की भी यार वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? सिमिलर होगी। तो बाकी मेंबर्स की कोवैलेंसी पर बाकी मेंबर्स कितने बॉन्ड बना सकते हैं, इस पर कमेंट किया जाएगा आसानी के साथ। अब नाइट्रोजन का केस आपके सामने है, ध्यान से देखिए।
15th ग्रुप से नाइट्रोजन करता है बिलोंग, वैलेंस सेल में होंगे 5 इलेक्ट्रॉन। वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे यार? 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। देखिए वैलेंस सेल में होंगे यार 5 इलेक्ट्रॉन। 2 + 3 देखिए 5 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस सेल में है। मुझे लगता है कहानी आपको अंडरस्टैंड हो गई होगी। 15th ग्रुप है तो 10 माइनस किया, वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन मिल गए और 2 इलेक्ट्रॉन एस में है। एस में मैक्सिमम 2 ही आ सकते हैं। रिमेनिंग 3 इलेक्ट्रॉन पी में होंगे। पीरियड नंबर 2 है। एस कौन सा होगा? 2s होगा। पी कौन सा होगा? 2p होगा। इसमें भी आपको कोई डाउट नहीं है। अगर आपको इसमें भी कोई डाउट नहीं तो ग्राउंड स्टेट में देखिए यार इलेक्ट्रॉन्स इस प्रकार से मिलते हैं। 2s में 2, 2p में 3। क्या यहां पर 2d है? अरे जी नहीं। अगर ऑर्बिट नंबर 2 है, सेल नंबर n = 2 है, तो ऐसे केस में यार 2 ही सब सेल हो सकती हैं। जो भी सेल नंबर है उतनी सब सेल होंगी यार। 2d नाम की सब सेल होती नहीं है। 2d नहीं है तो क्या यहां से आगे इलेक्ट्रॉन कूदी लगा पाएगा? क्या इस पेयरिंग को हम तोड़ पाएंगे? क्या ये और ज्यादा बॉन्ड बनाने की हालत में है? जी नहीं। यहां से देखिए जो अनपेड इलेक्ट्रॉन से नंबर ऑफ बॉन्ड्स नजर आ रहे हैं ग्राउंड स्टेट में, उतने ही बॉन्ड ये बना पाएगा। यहां से आगे तो ये कूदी लगा ही नहीं पाएगा क्योंकि 2d नाम की सब सेल यहां है नहीं। यानी यहां पर यार एक्साइटेड स्टेट की बात बिल्कुल भी नहीं होगी। यानी जो कुछ होगा ग्राउंड स्टेट के कोरस्पॉन्डिंग ही हमें कंसिडर करना होगा। 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं तो इस प्रकार से नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्डिंग से हमें देखिए इसकी कोवेलेंसी कितनी मिलती है। जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलते हैं इतने बॉन्ड बना सकता है। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना सकता है। कोवेलेंसी कितनी होगी इसकी यार? कोवेलेंसी नाइट्रोजन की 3 होगी। क्या बाकी मेंबर्स के केस में भी कोवेलेंसी यार 3 होगी? देखते हैं। करते हैं बात फास्फोरस की। किसकी बात करते हैं यार? फास्फोरस की बात करते हैं। फास्फोरस के केस में क्या होगा ये सोचने वाली बात होगी। देखिए है तो इसी ग्रुप में, नाइट्रोजन से नीचे है फास्फोरस। देखिए ग्रुप 15 में ही है। ये ग्रुप 15 में है। इसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है यार? 15 - 10 5 इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन की वैलेंस शेल में भी 5 इलेक्ट्रॉन्स है। इसकी वैलेंस शेल में भी 5 इलेक्ट्रॉन्स है। ये है इनका ग्रुप नंबर 15। डिफरेंस ये है, इतना सा डिफरेंस है। यहां देखिए वैलेंस शेल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसका पीरियड नंबर 2 है और वैलेंस शेल के लिए इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखिए क्या है, इसका पीरियड नंबर देखिए क्या है। ये क्या है? 3 है। यानी ये इलेक्ट्रॉन्स 3s 3p में होंगे। जो 5 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में होंगे ग्रुप नंबर -10 से मिल रहे होंगे यार। 3s 3p में होंगे। n = 3 है फास्फोरस के लिए वैलेंस शेल की कोरस्पॉन्डिंग। 3s 3p 3d, हाँ 3d भी होगी। 3 सब सेल होंगी यहां पर। n 3 है तो कितनी सब सेल होंगी यार? 3 सब सेल होंगी। कहानी क्लियर है? ये बात अलग है। हमारा काम यहीं तक ही चल गया है। 3d में इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो 3d 0 होगी। अब देखिए ग्राउंड स्टेट की बात की जाए तो यार 3s में होंगे 2 इलेक्ट्रॉन। 3p में होंगे कितने इलेक्ट्रॉन? देखिए 3 इलेक्ट्रॉन। 3 इस प्रकार से होंगे। ठीक है। ग्राउंड स्टेट की बात की जाए तो कोवेलेंसी, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, ये कितने बना सकता है आपके सामने है। अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 है तो यार 3 बॉन्ड बना सकता है। कहानी क्लियर है? लेकिन अगर यहां से इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट करवाए जाएं, कितने शिफ्ट हो सकते हैं? एक ही हो सकता है यार, है ना। यहां से अगर इस पेयरिंग को डिस्टर्ब किया जाए, अगर यार यहां अनपेड इलेक्ट्रॉन कंसीडर किया जाए तो यहां से इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट करने पर एक्साइटेड स्टेट के कोरस्पॉन्डिंग यार हमें इसकी ज्यादा कोवेलेंसी मिल पाएगी। कैसे?
यहां देखिए आगे क्या है, आगे यार 3D है जो कि खाली है, N3 है तो यहां यार 3D सबसेल भी होगी, बिल्कुल होगी। पहले इस प्रकार की कंसिडरेशन क्यों नहीं की, क्योंकि n इज इक्वल टू 2 के कोरस्पॉन्डिंग 2s 2p यही दो सबसेल होंगी, 2D तो होती नहीं है। अगर यहां पर 3D सबसेल होगी तो यहां देखिए इलेक्ट्रॉन आगे कूदी लगाने के बाद देखिए इस प्रकार से 3D में मिल पाएगा और पीछे यार एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, बिल्कुल सही है। P में ये 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन मिल रहे होंगे, ये 3s, ये 3p और ये देखिए ये है 3D। अब फिलहाल देखिए कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, कितने मैक्सिमम बॉन्ड ये बना पाएगा नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्डिंग को कंसिडर किया जाए। देखिए आपके सामने है 1 2 3 4 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, यानी यहां से कोवेलेंसी मिलती है 5। फास्फोरस यार जरूरत पड़ने पर 5 बॉन्ड भी बना सकता है, और अगर ग्राउंड स्टेट को कंसिडर किया जाए 3 बॉन्ड भी बना सकता है। इस प्रकार से इस पेयरिंग को लूज करते हुए हमें देखिए यहां कोवेलेंसी कितनी मिल रही है, 5 मिल रही है। अगर यहां से इलेक्ट्रॉन 3D में कूदी लगाए तो यहां तो अनपेड मिलेगा ही, यहां भी यार अनपेड इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन मिल रहे होंगे, कोवेलेंसी 5 मिलेगी। तो देखिए यार हमें यहां से क्या मिलता है, कोवेलेंसी 2 मिलती है। फास्फोरस और फास्फोरस से नीचे जो मेंबर्स हैं इनके लिए देखिए डी सबसेल अवेलेबल होगी। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन यहां से डी सबसेल तक कूदी लगा पाएगा। अगर लगा पाएगा तो ग्राउंड स्टेट में 3 बॉन्ड बन सकते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रॉन कूदी लगाने के बाद यहां देखिए एक इलेक्ट्रॉन छोड़ गया होगा, है ना, ये तो आगे गया, पीछे तो एक रह गया, ये अनपेड, ये 3 अनपेड थे ही पहले से, और यहां देखिए जो इलेक्ट्रॉन कूदी लगाकर 3D सबसेल में गया है ये भी अनपेड है। 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलते हैं एक्साइटेड स्टेट में, तो कोवेलेंसी 5 भी मिल पाएगी बाकी मेंबर्स के केस में, क्योंकि यार बाकी मेंबर्स के केस में भी डी सबसेल होगी। वैलेंस शेल की कोरस्पॉन्डिंग क्या होगी, डी सबसेल होगी। तो इस प्रकार से कोवेलेंसी 3 मिल सकती है, 5 मिल सकती है। जैसे आप जानते होंगे PCl3 एग्जिस्ट करता है, फास्फोरस 3 बॉन्ड बना सकता है। PCl5 एग्जिस्ट कर सकता है, फास्फोरस 5 बॉन्ड भी बना सकता है, कोवेलेंसी 5 भी पॉसिबल है। लेकिन PCl4 कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, देखिए यार 4 तो कोवेलेंसी होती नहीं। तो इस प्रकार से टेक्निकली हम जान पाएंगे कौन कितने बॉन्ड बना पाएगा, और कोवेलेंसी का पता चलने के बाद हम यार क्या ये मॉलिक्यूल प्रैक्टिकली पॉसिबल है, बन सकता है, उस पर भी हम कमेंट कर पाएंगे। हाँ, बेसिक आइडिया तो यार हमें यहां से मिल ही जाएगा। जैसे हमने बात की PCl3 बन सकता है, PCl5 बन सकता है। आई होप आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। आगे देखिए यार, आगे देखिए, अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन 16th ग्रुप से बिलोंग करता है। कहां से बिलोंग करता है ऑक्सीजन, 16th ग्रुप से यार ऑक्सीजन बिलोंग करता है। वैलेंस शेल में है 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 16 - 10 किया 6 इलेक्ट्रॉन्स। पीरियड नंबर 2 है, 2 होंगे 2s में, और यार रिमेनिंग 4 होंगे 2p में। देखना चाहते हैं किस प्रकार से होंगे, 2s2 2p4 ये कॉन्फ़िगरेशन होगी। और यार 2D सबसेल तो होगी नहीं, 2 ही सबसेल होंगी। N2 है, 2 सबसेल होंगी। पहली सबसेल जब भी होगी ये यार S होगी, और दूसरी जब भी होगी P होगी। तीसरी तो होगी नहीं, 2D नाम की सबसेल तो होती नहीं है, ये आप जानते होंगे। ठीक है, यानी यहां भी यार एक्साइटेड स्टेट की हम बात नहीं कर पाएंगे। आगे जब ऑर्बिटल खाली है ही नहीं, ऑर्बिटल यहां देखिए इस सेल की कोरस्पॉन्डिंग मिलता ही नहीं, सबसेल 2D नाम की होती नहीं, तो यार क्या इलेक्ट्रॉन कूदी अंदर से बाहर लगा पाएगा, नहीं लगा पाएगा। क्या पेयरिंग लूज हो पाएगी, नहीं लूज हो पाएगी। तो देखिए फिर S में 2 इस प्रकार से मिलते हैं, और P में 4 इस प्रकार से मिलते हैं। P में 4 इस प्रकार से मिलते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन P में यार
अनपेड मिलते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के आधार पर हम बोल पाएंगे कोवेलेंसी 2 होगी। यहां से यार 2 बॉन्ड बन पाएंगे। अब आप जानते हैं जिस ग्रुप में ऑक्सीजन है, इस ग्रुप में यार सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और मेंबर्स भी हैं। क्या इन पर भी कमेंट किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। देखिए, जिस ग्रुप की हम बात कर रहे हैं ये है ग्रुप नंबर 16। कौन सा ग्रुप है? ग्रुप नंबर 16 है। ऑक्सीजन की वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है। 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वैलेंस शेल में, 2 होंगे एस में, 4 होंगे पी में। ये देखिए 2s है, ये 2p है। सल्फर के केस में क्या होगा? देखिए, अगर यार ग्रुप नंबर सेम है, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, सल्फर के केस में भी होंगे। हाँ, n इंक्रीज हो गया है। पीरियड नंबर देखिए कौन सा है? 3rd है इस केस में। यहां 2nd था, यहां देखिए 3rd है। आगे चलेंगे यार, पीरियड नंबर 1 यूनिट से क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो यहां देखिए ये सब सेल कौन सी होगी? 3s होगी, 2 इसमें है। ये सब सेल कौन सी हो जाएगी? 3p हो जाएगी। रिमेनिंग 4 इसमें है। अब जब पीरियड नंबर 3 है तो यार इस वैलेंस सेल के कोरस्पॉन्डिंग n इज इक्वल टू 3 के कोरस्पॉन्डिंग 3 सब सेल मिल रही होंगी। एक 3d भी मिल रही होगी जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, हाँ, लेकिन एग्जिस्ट तो कर रही है, इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि यार 6 इलेक्ट्रॉन तो यहीं तक ही कंप्लीट हो गए हैं। तो 3d में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। चलिए, बहुत बढ़िया, 3d में कोई नहीं होगा इलेक्ट्रॉन, लेकिन 3d है तो बिल्कुल है। ग्राउंड स्टेट की बात की जाए, किसकी बात की जाए? ग्राउंड स्टेट की बात की जाए। ध्यान से देखना, यहां 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, ये मैंने ड्रॉ किया 3p, 1 2 3 4। 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में 4 इलेक्ट्रॉन। कहानी क्लियर है? 3p में कितने इलेक्ट्रॉन? 3p में 4 इलेक्ट्रॉन। 3d है? हाँ है, बिल्कुल है, 3d है। ये आपके सामने 3d है। 5 ऑर्बिटल होंगे, ठीक है। फिलहाल ये वेकेंट होंगे क्योंकि ग्राउंड स्टेट की हमने बात की है। अब एक ग्राउंड स्टेट के अकॉर्डिंग बात की जाए तो यार सल्फर कितने बॉन्ड बनाने की हालत में? सल्फर कितने बॉन्ड बनाने की हालत में? क्या कोवेलेंसी सल्फर की आपको दिखाई दे रही है? अरे लगाइए लगाइए, दिमाग लगाइए। दिमाग लगाने से दिमाग कम नहीं होगा तो लगाओ फिर दिमाग। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं? अरे सांभा, कितने आदमी थे? सुना डायलॉग आपने? ऐसे ही कितने इलेक्ट्रॉन थे? देखिए कितने इलेक्ट्रॉन थे। इंटरनल एक्साइटेशन से पहले कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? ग्राउंड स्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं अनपेड? आपके सामने है 2। तो कोवेलेंसी कितनी होगी? 2। जी हां, ये इलेक्ट्रॉन्स कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। आई होप आपने यार इसमें पूरी अंडरस्टैंडिंग बना ली होगी। बना ली है तो बहुत अच्छी बात है। एक्साइटेड स्टेट की बात की जाए, देखिए देखिए ध्यान से देखिए, एक्साइटेड स्टेट की बात की जाए, इससे आप हवा में भी देख पाएंगे, है ना, हवा में विजुलाइज करते, इमेजिन करते हुए कैसे देखिए, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां कूदी लगा सकता है, पेयरिंग लूज हो सकती है, तो एक अनपेड यहां मिल रहा होगा और यहां इलेक्ट्रॉन कूदी लगाने से एक अनपेड यहां मिल रहा होगा। और कोवेलेंसी देखिए 2 से इंक्रीज होकर आपको दिखाई दे रही है 1 2 3 4। क्या कोवेलेंसी आपको दिखाई दे रही होगी यार? 4। इसके जंप लगाने से देखिए एक अनपेड यहां मिल रहा होगा और एक अनपेड यहां मिल रहा होगा। पहले कोवेलेंसी 2 थी ग्राउंड स्टेट में, अब देखिए कोवेलेंसी 4 आपको नजर आ रही होगी एक्साइटेड स्टेट के कोरस्पॉन्डिंग। क्या आप ऐसी एक्साइटेड स्टेट ड्रॉ करना चाहेंगे? कर लीजिए ड्रॉ। देखिए इस प्रकार, एस में तो देखिए 2 ही है, पी में 3 अनपेड है, यहां से देखिए 3p से एक इलेक्ट्रॉन आगे कूदी लगा चुका है, ज्यादा बॉन्ड ये एटम बनाना चाहता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद इस प्रकार से इंटरनल एक्साइटेशन हो पाएगी। और यहां से देखिए 3p से
3D कूदी लगाने पर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन यहां भी मिल रहा होगा, या आपको एक्साइटेड स्टेट 1 मिल पाएगी, जिसके कोरस्पोंडिंग आपको नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स 4 नजर आ रहे हैं, तो कोवेलेंसी 4 हो जाएगी। अगर यहां से ये इलेक्ट्रॉन कूदी लगा दे तो एक्साइटेड स्टेट एक और ड्रॉ कर पाएंगे। कीजिए ड्रॉ, एक्साइटेड स्टेट एक और ड्रॉ कर पाएंगे। इस प्रकार से यार इंटरनल एक्साइटेशन हो जाए तो ध्यान से देखिए, बिल्कुल गौर से देखिए, ध्यान से देखिए, इस प्रकार की इंटरनल एक्साइटेशन से हमें कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन मिल रहे होंगे। इस प्रकार की इंटरनल एक्साइटेशन से हमें देखिए 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे होंगे टोटल। 2 यूनिट से अनपेड इलेक्ट्रॉन यार इंक्रीज हो गए होंगे। कैसे? अगर यहां से यहां इलेक्ट्रॉन कूदी लगाए तो एक अनपेड तो देखिए यहां मिल रहा होगा एक्स्ट्रा, और एक अनपेड यहां एक्स्ट्रा मिल रहा होगा। ये अनपेड तो पहले भी था, यहां देखिए अनपेड एक्स्ट्रा मिल रहा है। अब देखिए इस केस में ध्यान से देखिए कितने अनपेड मिल रहे हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की इस प्रकार से कूदी लगवा दें, यहां से यहां, यहां से यहां, और ये कूदी यार अपने आप लगेगी। हमने तो क्या किया है, ऑन पेपर अंडरस्टैंडिंग बनाई है। जब यार बॉन्ड बन रहे होंगे, जब ईश्वर की मर्जी से इस मॉलिक्यूल का, जिस मॉलिक्यूल की हम बात कर रहे हैं, निर्माण हुआ होगा, ये बन पाया होगा, तो यार इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स की कूदी लग पाएगी, है ना, एनर्जी एब्जॉर्ब करते हुए ये इंटरनल एक्साइटेशन पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, और इस प्रकार से ज्यादा बॉन्ड बन पाएंगे। अगर पेयरिंग लूज हो जाए तो यार ज्यादा बॉन्ड बन पाएंगे। कितने अनपेड मिल रहे हैं देखिए आपके सामने है, 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, तो कोवेलेंसी कितनी होगी? कोवेलेंसी यार 6 होगी। यानी सल्फर की कोवेलेंसी और सल्फर से नीचे वालों की कोवेलेंसी, क्योंकि वहां भी यार वैलेंस शेल के कोरस्पोंडिंग डी सब सेल वेकेंट होगी, ग्राउंड स्टेट की कोरस्पोंडिंग यार बाकी मेंबर्स की वैलेंस शेल में भी यार डी सब सेल वेकेंट होगी, और इस प्रकार की इलेक्ट्रॉन की कूदी पॉसिबल होगी। तो कोवेलेंसी 2 तो मिल ही पाएगी, इसके अलावा 4, 6 ये कोवेलेंसी भी मिल पाएगी। ठीक है, तो यहां देखिए कितनी कोवेलेंसी सल्फर की पॉसिबल है। जरूरत पड़ने पर सल्फर कितने कितने बॉन्ड्स बना सकता है, और सल्फर से नीचे वाले मेंबर्स, इस सेम ग्रुप की मेंबर्स, सेलेनियम, टेल्यूरियम, इनकी क्या क्या कोवेलेंसी मिल सकती है। इसकी पूरी कहानी मैंने आपके सामने पेश कर दी है। कोई डाउट तो नहीं है? अगर यार कोई डाउट नहीं है तो आगे चलते हैं। ग्रुप 16 के बाद बात करते हैं ग्रुप 17 की। ग्रुप 16 के बाद बात करेंगे यार ग्रुप 17 की। किसकी बात करेंगे? 17 की। और ग्रुप 17 का पहला मेंबर आप जानते होंगे कौन है यार? ग्रुप 17 का पहला मेंबर कौन है? फ्लोरीन है। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? वैलेंस शेल में यार 7 इलेक्ट्रॉन्स है। फ्लोरीन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? दिमाग लगाएं। फ्लोरीन की वैलेंस शेल में है 7 इलेक्ट्रॉन्स। कितने हैं यार? बोलिए बोलिए। 17 - 10, ग्रुप नंबर -10, 7 है। सेकेंड पीरियड है, 2 इलेक्ट्रॉन यार 2s में होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन किस में होंगे? 2p में होंगे। रिमेनिंग 5 किस में होंगे? 2p में होंगे। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी आपके सामने है? 2s2 2p5 होगी। कहानी क्लियर है? 2d नाम की कोई चीज होगी नहीं। हाँ अगर यार वैलेंस शेल के लिए n की वैल्यू 2 है तो 2 ही सब सेल होंगी, 2d तो होती नहीं है यार। d सब सेल की इन्वॉल्वमेंट तो यार n = 3 से ही स्टार्ट होती है। n4, n5, n6 एंड सोन। इस प्रकार से आगे चलेंगे तो यार डी सब सेल इन्वॉल्व हो रही होगी, यहां डी सब सेल इन्वॉल्व नहीं होगी। यानी हम इंटरनल एक्साइटेशन की बात नहीं कर पाएंगे, हम एक्साइटेड स्टेट की बात नहीं कर पाएंगे। आगे ऑर्बिटल खाली तो है ही नहीं। इस वैलेंस शेल में ऑर्बिटल जब
वेकेंट है ही नहीं, डी सबसेल है ही नहीं, तो क्या पेयरिंग लूज हो पाएगी? क्या इलेक्ट्रॉन कूदी लगा पाएगा अंदर से बाहर? अंदर से बाहर का मतलब लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से हाइयर एनर्जी ऑर्बिटल। अरे खाली तो होना चाहिए हाइयर एनर्जी ऑर्बिटल, खाली नहीं है, कूदी नहीं लगा पाएगा, वेकेंट होना चाहिए कूदी लगाने के लिए। तो देखिए यार, 2s में है 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में है 5 इलेक्ट्रॉन, 2p में है 5 इलेक्ट्रॉन। अभी तो एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, 2s में तो एक भी अनपेड नहीं है, 2p में यार एक अनपेड मिल रहा है। तो कोवेलेंसी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कितने बॉन्ड बनाने की हालत में ये एक अनपेड इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, तो फ्लोरीन एक बॉन्ड बनाने की हालत में, एक्साइटेड स्टेट तो पॉसिबल यार इस केस में हो नहीं सकती है वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन यहां से आगे कूदी नहीं लगा पाएगा। कहानी क्लियर है? अगर यार फ्लोरीन से नीचे जो मेंबर्स हैं इनकी हम बात करें, फ्लोरीन से नीचे ग्रुप 17 के जो और मेंबर्स हैं, कौन कौन से हैं? बोलिए कौन कौन से मेंबर्स हैं? फ्लोरीन से नीचे ग्रुप 17 के कौन कौन से मेंबर्स हैं? क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। इनकी कोवेलेंसी की बात करें, इनकी क्या इच्छा है, कितने बॉन्ड बनाने की इच्छा है? फ्लोरीन से नीचे जो मेंबर्स हैं इनकी बात की जाए, देखिए क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। एक काम करते हैं, क्लोरीन की बात करते हैं। फ्लोरीन की बात तो हो चुकी है, इसकी कोवेलेंसी तो यार 1 मिल पाई है। क्लोरीन की और बात कर लेंगे, फिर हम जनरलाइज कर देंगे। जैसा हाल क्लोरीन के केस में होगा वैसा हाल यार क्लोरीन से नीचे जो मेंबर्स हैं इन केसेस में भी होगा। बाकी एलिमेंट्स के केस में भी यार ऐसा ही होगा। ग्राउंड स्टेट में वैलेंस शेल की कोरस्पॉन्डिंग जो ग्राउंड स्टेट होगी, ग्राउंड स्टेट में डी सबसेल वेकेंट मिल रही होगी। कैसे मिल रही होगी? देखिए सबसे पहले देखिए कितने होंगे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ग्रुप नंबर है 17, 17 में से 10 को किया माइनस, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं? 7 मिल रहे हैं। अब देखिए इसका पीरियड नंबर कितना है? 3 है। फ्लोरीन का कितना था? 2 था। वैलेंस शेल में है यार 7 इलेक्ट्रॉन्स, 17 में से मैंने 10 माइनस किया तो 7 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में मिल पाए हैं। अब देखिए पीरियड नंबर 3 है, 3 सबसेल होंगी, 3s, 3p, 3d। जी हां, डी सबसेल की इन्वॉल्वमेंट यहां से स्टार्ट हुई है, n इज इक्वल टू 3 से स्टार्ट हुई है। अब देखिए s में है 2 इलेक्ट्रॉन, s में मैक्सिमम 2 ही आ सकते हैं, रिमेनिंग 5 किस में होंगे? p में होंगे। जल्दी से देख ले, ग्राउंड स्टेट इसकी क्या है? s में है 2 इलेक्ट्रॉन, ये 3s है। p में है 5 इलेक्ट्रॉन, p के 3 डिब्बे मिलते हैं, 3 ऑर्बिटल मिलते हैं। ये देखिए p के 5 इलेक्ट्रॉन है। अब यहां देखिए फ्लोरीन से अलग क्या है? वैलेंस शेल में देखिए ये वेकेंट ऑर्बिटल्स भी हैं, डी सबसेल भी है। अब देखिए ग्राउंड स्टेट की कोरस्पॉन्डिंग बात की जाए तो अब ये एक ही बॉन्ड बनाने की हालत में है। कोवेलेंसी 1 होगी। क्या क्लोरीन 1 बॉन्ड बना सकता है? बिल्कुल बना सकता है। आप देखिए यार एक अनपेड इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, एक बॉन्ड बना सकता है। क्या ये एक से ज्यादा बॉन्ड बनाने की हालत में है? बिल्कुल है। यहां से यार अगर इलेक्ट्रॉन यहां कूदी मार जाए तो एक अनपेड यहां मिल पाएगा एक्साइटेड स्टेट में, यहां तो पहले से था ही, और एक यहां मिल पाएगा, टोटल 3 मिल पाएंगे। यानी एक्साइटेड स्टेट में कोवेलेंसी कितने मिल पाएगी? अगर यहां से यहां इलेक्ट्रॉन अगर यार कूदी मार जाए यहां से यहां, तो यार कोवेलेंसी इसके कोरस्पॉन्डिंग 3 मिल पाएगी। कितने मिल पाएगी? 3 मिल पाएगी। ठीक है। और देखिए अगर यहां से यहां इलेक्ट्रॉन कूदी मार जाए यहां से यहां तो मार ही चुका है, यहां से यहां भी मार जाए, अनपेड इलेक्ट्रॉन यहां 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 होंगे और यहां भी होंगे यार। अनपेड इलेक्ट्रॉन 5 होंगे,
ऐसी एक्साइटेड स्टेट में कोवलेंसी 5 मिल पाएगी। अगर ऐसा हो जाए, कैसा हो जाए, देखिए यहां से भी इलेक्ट्रॉन यहां कूदी मार जाए, ऐसा हो जाए, तो ऐसी एक्साइटेड स्टेट के कोरस्पॉन्डिंग कितने अनपेड मिल रहे होंगे? 1 2 3 4 5 6 7, जी हां 7 अनपेड मिल रहे होंगे। ऐसे केस में, ऐसे हालात में कोवलेंसी हो जाएगी यार 7। यहां से क्या अंडरस्टैंड किया? यहां से अंडरस्टैंड किया पॉसिबल कोवलेंसी ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन की जो पॉसिबल कोवलेंसी है यार 1357 है। जरूरत पड़ने पर देखिए ये कोवलेंसी यूटिलाइज हो पाएंगे। 1357 ये कोवलेंसी क्लोरीन की है और क्लोरीन से नीचे वाले मेंबर्स की है। ज्यादा कोवलेंसी क्यों मिल रही? क्योंकि यार डी इन्वॉल्व है, डी यूटिलाइज होने से कोवलेंसी ज्यादा मिल पाएगी। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन कूदे लगा पाएंगे। ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स कूदे लगाएंगे, है ना, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से हाइयर एनर्जी ऑर्बिटल जाएंगे तो अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिल पाएंगे, ज्यादा बॉन्ड बन पाएंगे। जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे यार ग्राउंड स्टेट में या फिर एक्साइटेड स्टेट में, उतने ही बॉन्ड बन पाएंगे। कहानी क्लियर है? जैसा हाल क्लोरीन के केस में होगा वैसा ही हाल यार ब्रोमीन के केस में भी होगा। आप जनरलाइज कर सकते हैं, इन केसेस में भी ऐसा ही हाल मिल रहा होगा, क्योंकि डी तो यहां भी पार्टिसिपेट कर रही होगी इनकी वैलेंस शेल में, तो यार इस प्रकार से ज्यादा कोवलेंसी इन केसेस में भी मिल रही होगी। हां, फ्लोरीन के केस में मजबूरी है। क्या मजबूरी है? 2D नाम की कोई सबसेल होती नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन यहां से आगे देखिए फ्लोरीन के केस में कूदी नहीं लगा पाएंगे। या आप देख भी चुके हैं, नहीं लगा पाएंगे। तो यार ग्राउंड स्टेट में एक ही अनपेड मिलता है तो कोवलेंसी 1 ही होगी। इस केस में कोवलेंसी 3, कोवलेंसी 5, कोवलेंसी 7 पॉसिबल नहीं हो पाएगी। इलेक्ट्रॉन आगे देखिए जंप नहीं हो पाए हैं, एक्साइटेड स्टेट पॉसिबल नहीं हो पाई है, तो 3, 5, 7 कोवलेंसी की पॉसिबिलिटीज को हमें क्या करना होगा? डिस्कार्ड करना होगा फ्लोरीन के केस में। चलिए भैया, इतना सब कुछ देख लिया है। इसके बाद देखिए यार ग्रुप 17 के बाद ग्रुप 18 के केस में क्या कंपाउंड्स बन पाएंगे? वैसे तो नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस हैं ग्रुप 18 में, लेकिन शायद ये आप जानते होंगे जिनोन के काफी सारे कंपाउंड्स हमारे सिलेबस में। जी हां, डाउन द ग्रुप मूव करने पर नोबल गैसेस की रिएक्टिविटी इंक्रीज करती है और यार जिनोन के वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स मिलते हैं अंडर सुटेबल कंडीशन। क्रिप्टोन भी कंपाउंड बनाता है, याद रखना ये बात। तो क्या क्या कोवेलेंसी पॉसिबल हो सकती है जिनोन की? देखिए इसके लिए वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पता होना जरूरी है। वैलेंस शेल में होंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन एस में होंगे और 6 इलेक्ट्रॉन्स इस प्रकार से पी में होंगे और यार डी सबसेल यहां पर इन्वॉल्व होगी और ये देखिए ये वेकेंट होगी। यहां कोवेलेंसी की बात की जाए तो ग्राउंड स्टेट में यार एक भी बॉन्ड बनाने की हालत में नहीं है। एस में भी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, पी सबसेल में भी इलेक्ट्रॉन्स यार पेयर्ड है। देखिए इस प्रकार से 6 इलेक्ट्रॉन्स ये पेयर्ड है। डी सबसेल खाली है, फिलहाल कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है ग्राउंड स्टेट में, एक बॉन्ड बनाने की भी हालत में नहीं है। लेकिन अगर यहां से यार इलेक्ट्रॉन जंप कर जाए, कूदी लगाए, तो देखिए 2 अनपेड मिल पाएंगे। यहां से कूदी लगाए 4 अनपेड मिल पाएंगे। देखिए यहां से यहां तो जंप कर ही चुका था, यहां से यहां भी इलेक्ट्रॉन यार जंप कर पाए तो 4 अनपेड मिल पाएंगे, 2 यहां 2 यहां, और यार यहां से यहां इलेक्ट्रॉन जंप कर पाए तो यार 3 यहां अनपेड 3 यहां अनपेड। कितने अनपेड मिल पाएंगे? 6 अनपेड मिल पाएंगे। जिनोन का 6 बॉन्ड के साथ जो कंपाउंड हमें मिलता है XCF6 मिलता है। तो यार जिनोन की कोवेलेंसी 6 तक ही पाई गई है, तो हमें कोवेलेंसी 6 तक ही बात करनी होगी। ठीक है जी। तो देखिए इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन कूदी लगाएगा, कोवेलेंसी हमें 2, 4, 6 मिल पाएगी। तो जिनोन की क्या क्या कोवेलेंसी हो सकती है? एक्साइटेड स्टेट के कोरस्पॉन्डिंग मुझे लगता है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आपने देखे होंगे 2, 4, 6। ये देखिए कोवेलेंसी होगी जिनोन की
ये हमने बात की जिनोन की कोवलेंसी की, ठीक है जी। नॉर्मल बॉन्डिंग से देखिए जो कोवलेंसी मिल रही है इसकी हमने बात की है। 5d एंड 5s में गैप काफी ज्यादा रहता है, तो यहां से यहां इलेक्ट्रॉन का जंप काफी ज्यादा गैप है कि यार नॉर्मली पॉसिबल हो नहीं पाएगा, तो कोवलेंसी 8 की हम बात यहां पर नहीं कर पाएंगे। हमें जिनोन के केस में कोवलेंसी 6 तक की बात कर रही है। नॉर्मल बॉन्डिंग से देखिए यार इस प्रकार से 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन मिल पाएंगे, 4 मिल पाएंगे, 6 मिल पाएंगे, तो कोवलेंसी 2, 4, 6 पॉसिबल है यार ग्रुप 18 के मेंबर्स के केस में, ठीक है। जिनोन के केस में ये पूरी कहानी आप देख चुके हैं। अभी देखिए जल्दी से बात कर लें। इन नटसेल हम क्या बोल पाएंगे, हम ये बोल पाएंगे बेरिलियम कितने बॉन्ड बना पाएगा, बेरिलियम की कोवलेंसी कितने मिल पाई है, 2 मिल पाई है। बोरोन, एल्यूमिनियम और नीचे वाले मेंबर्स इनके लिए यार कोवलेंसी हमें 3 मिल पाई है। कार्बन, सिलिकॉन, नीचे वाले मेंबर्स यार अगर स्टेबल फॉर्म में है तो कोवलेंसी कितने मिल पाई है, 4 मिल पाई है, कोवलेंसी मिल पाई 4। नाइट्रोजन के केस में 3 मिल पाई है। नीचे डी सबसेल भी इन्वॉल्व है, पेयरिंग लूज करते हुए देखिए आप देख पाएंगे। नीचे वाले मेंबर्स के केस में कोवलेंसी 5 भी हो सकती है, तो ग्राउंड स्टेट में 3 होगी, 5 भी हो सकती है। इलेक्ट्रॉन यार एस से डी तक जंप कर पाएगा, और इलेक्ट्रॉन अगर एस से डी तक जंप कर पाएगा तो मुझे लगता है कोवलेंसी 5 भी पॉसिबल हो पाएगी, ज्यादा नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आपको मिल पाएंगे। ऑक्सीजन के केस में कोवलेंसी यार 2 मिलती है। सल्फर के केस में डी इन्वॉल्व है, सल्फर से नीचे जो मेंबर्स हैं उनमें भी डी इन्वॉल्व है। सेलेनियम, टेल्यूरियम, तो वहां यार कोवलेंसी ज्यादा भी मिल पाएगी, कितनी, 2 के अलावा। 2 तो यार ग्राउंड स्टेट में मिल पाएगी, एक्साइटेड स्टेट में 4 एंड 6 भी पॉसिबल होगी। आई होप ये कहानी आपको अंडरस्टैंड हो गई है। फ्लोरीन के केस में आपने देखा कोवलेंसी 1 पॉसिबल हो पाएगी, ठीक है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में यार डी सबसेल भी इन्वॉल्व है, यानी इंटरनल एक्साइटेशन पॉसिबल है। इलेक्ट्रॉन यार लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से हाइयर एनर्जी डी ऑर्बिटल तक देखिए कुदी लगा पाएंगे, और इसे ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन मिल पाएंगे। ग्राउंड स्टेट में 1 मिल पाएगा, एक्साइटेड स्टेट में 3 भी मिल पाएंगे, 5 भी मिल पाएंगे, 7 भी मिल पाएंगे। वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। इस प्रकार से 1, 3, 5, 7 ये कोवलेंसी पॉसिबल होगी ग्रुप 17 के मेंबर के केस में। जिनोन के केस में हम देख चुके हैं कोवलेंसी 2, 4, 6 ये पॉसिबल होंगी। ये कब पॉसिबल होंगी, जब यार नॉर्मल कोवलेंट बॉन्डिंग को हम कंसिडर करें, तो इस प्रकार से कोवलेंसीज हम डिस्कस कर चुके हैं, ये कोवलेंसीज मिल रही होंगी। इतने नंबर ऑफ बॉन्ड्स एटम्स देखिए बना पाएंगे। काफी सारे एटम्स की हमने बात कर ली है। मुझे लगता है नॉन मेटल्स की क्लैरिटी आपको मिल चुकी है। नॉन मेटल्स पी ब्लॉक के केस में है, और पूरे पी ब्लॉक में देखिए एटम्स कितने बॉन्ड बना रहे होंगे, इसकी पूरी गाथा मैंने आपके सामने यहां पेश कर दी है। क्या एक्सटेंडेड कोवलेंसी का कोई कॉन्सेप्ट होता है? जी हां, कोवलेंसी एक्सटेंड भी हो सकती है। कोवलेंसी कैन बी एक्सटेंडेड, एक्सटेंड हो सकती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कोवलेंसी कैन बी extended due to one sided sharing of electrons. Covalency can be extended due to one sided sharing of electrons, और कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग से। इस वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोलेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग की वजह से कोवलेंसी एक्सटेंड भी हो सकती है। किस प्रकार से एक्सटेंड हो सकती है?
अनपेड इलेक्ट्रॉन के साथ साथ यार वेकेंट ऑर्बिटल भी बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। अगर कोई वेकेंट ऑर्बिटल है, वह वेकेंट ऑर्बिटल भी यार बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। कैसे? देखिए, बोरोन की वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है ग्राउंड स्टेट की कोरेस्पोंडिंग? आप जानते हैं 2s2 2p1 है। ये देखिए 2s2 2p1। एक्साइटेड स्टेट की बात की जाए, ध्यान से देखना, एक्साइटेड स्टेट की बात की जाए, यहां एक इलेक्ट्रॉन होगा, यहां देखिए 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। यानी एक्साइटेड स्टेट की बात की जाए, नॉर्मल बॉन्डिंग से बात की जाए, कोवैलेंसी कितने मिल रही है? 3 मिल रही है। अरे 3 मिल रही है कि नहीं मिल रही है? 3 मिल रही है। यानी 3 फ्लोरीन इस प्रकार से 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हुए 3 बॉन्ड बना पाए। एक ऑर्बिटल खाली है, इस खाली ऑर्बिटल के साथ F- का फिल्ड ऑर्बिटल देखिए यार ओवरलैपिंग कर पाए, 1 साइडेड शेयरिंग हो पाए। इसके फील्ड ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स है यार इस वेकेंट ऑर्बिटल के साथ 1 साइडेड शेयरिंग कर पाए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन पाए। हो सकता है, नहीं हो सकता कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन? बिल्कुल हो सकती है कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन। तो यार नॉर्मल बॉन्डिंग से तो कोवैलेंसी 3 मिलती है। अगर वेकेंट ऑर्बिटल भी इस प्रकार से 1 साइडेड शेयरिंग के अंदर इन्वॉल्व हो जाए, फ्लोरीन माइनस का फील्ड ऑर्बिटल इसके वेकेंट ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप हो जाए, या हम यूं बोलें कि यार इलेक्ट्रॉन तो इसके थे, शेयर किसने किए? दोनों ने किए, है ना। इलेक्ट्रॉन तो इसके थे, शेयर किसने किए? दोनों ने किए। तो ये शेयरिंग क्या होगी? 1 साइडेड होगी। इसके पास तो रहेंगे ही, साथ में यार ये भी शेयर करना स्टार्ट कर देगा। जब इस प्रकार की 1 साइडेड शेयरिंग होगी तो यार हम बोल देंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड हमें मिल रहा होगा, और ये एक्सटेंडेड कोवैलेंसी का केस होगा। पहले कोवैलेंसी 3 थी, इस प्रकार से वेकेंट ऑर्बिटल अगर पार्टिसिपेट कर रहा होगा 1 साइडेड शेयरिंग में, तो देखिए कोवैलेंसी 3 से एक्सटेंड होकर कितनी हो जाएगी? कोवैलेंसी यार 4 हो जाएगी आपके सामने। तो इस प्रकार से यार वेकेंट ऑर्बिटल 1 साइडेड शेयरिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ये देखिए स्पेशल टाइप की बॉन्डिंग है ये, जहां वेकेंट ऑर्बिटल 1 साइडेड शेयरिंग में पार्टिसिपेट कर रहा होगा। यहां कोवैलेंसी 3 से एक्सटेंड होकर कितनी हो गई है? 4 हो गई है। आई होप इसको आपने अंडरस्टैंड कर लिया है। BH4 2- बेरिलियम की कॉन्फ़िगरेशन आप जानते हैं ग्राउंड स्टेट की कोरेस्पोंडिंग यार बेरिलियम 2s में रखता है 2 इलेक्ट्रॉन। यहां से इलेक्ट्रॉन यहां कूदी लगा दे, एक्साइटेड स्टेट की कोरेस्पोंडिंग देखिए, एक इलेक्ट्रॉन तो 2s में होगा और एक होगा 2p में। फिलहाल नॉर्मल बॉन्डिंग से अगर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की बात की जाए तो हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा होगा, ये टोटल 2 बॉन्ड बना रहा होगा, लेकिन 2 खाली ऑर्बिटल है। अगर 2 और H- हुए तो इनका फील्ड ऑर्बिटल वेकेंट ऑर्बिटल के साथ इस प्रकार से यार ओवरलैप कर रहा होगा। फील्ड ऑर्बिटल वेकेंट ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर रहा होगा। यहां यार बेरिलियम 1 साइडेड शेयरिंग कर रहा होगा। अगर 2 और H- हुए, यार 2 तो है H, इसके अलावा 2 और H हुए, किस फॉर्म में? H- की फॉर्म में। अब यहां तो देखिए खाली ऑर्बिटल है, यहां भरे हुए ऑर्बिटल है, तो 1 साइडेड शेयरिंग भी हो सकती है। ये स्पेशल टाइप की जो बॉन्डिंग है आप आगे जानेंगे। बस मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं, ये दर्शाना चाहता हूं कि यार खाली ऑर्बिटल भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हां, ये नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्डिंग तो नहीं है, ये स्पेशल टाइप की बॉन्डिंग है जिसे कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग बोलते हैं, जिसे हम आगे चलकर यार डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे। इससे कोवैलेंसी एक्सटेंड हो जाएगी। हमने पहले देखा कोवैलेंसी बेरिलियम के केस में मिलती है 2, नॉर्मल बॉन्डिंग के केस में इस प्रकार से यार अगर 2 खाली ऑर्बिटल भी यहां पर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने लग जाएं, 1 साइडेड शेयरिंग में पार्टिसिपेट करने लग जाएं, तो कोवैलेंसी एक्सटेंड होकर 4 हो जाएगी। सेकेंड पीरियड के मेंबर के लिए यार कोवैलेंसी मैक्सिमम 4 ही हो सकती है। ये कैसे देखा? अरे यार ये देखिए मैक्सिमम कितने ऑर्बिटल हैं यहां पर? 4 हैं। तो यार या तो मैक्सिमम 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे,
ये 4 से कम होंगे। 4 से कम होंगे तो यार खाली ऑर्बिटल भी तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तब भी यार मैक्सिमम 4 ही तो कोवेलेंसी मिल पाएगी। तो सेकंड पीरियड के मेंबर के केस में यार वैलेंस शेल में देखिए यही ऑर्बिटल मिल रहे होंगे, यही ऑर्बिटल मिल रहे होंगे, तो मैक्सिमम इतने ही बॉन्ड मिल रहे होंगे। सेकंड पीरियड के केस में यार अगर कोई मेंबर है तो उसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी आप बोल देंगे 4 हो सकती है। कहानी क्लियर है? चलिए, सिलिकॉन के केस में आप जानते हैं कोवेलेंसी कितनी मिलती है? 4 मिलती है। जैसे SiF4, फ्लोरीन ने 4 बॉन्ड बनाए, कोवेलेंसी 4 है। लेकिन सिलिकॉन के केस में यार 3D वेकेंट है, 3D खाली है। अरे लिखकर देखिए यार, बड़े सुस्त आप लिखकर नहीं देखते हैं, लिखकर देखना है। देखिए, अगर लिखकर देख लिया तो वेरी गुड। 4 बॉन्ड किस प्रकार से बनाए हैं देखिए, एक्साइटेड स्टेट की बात की जाए, ये 3s है, ये 3p है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, 3s में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 बॉन्ड बन पाए यार, 1 2 3 4। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, फ्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की, किसके साथ? सिलिकॉन के साथ, इस प्रकार। और 4 फ्लोरीन है, इन चारों ने 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की, तो इस प्रकार से देखिए कि 4 बॉन्ड मिलते हैं। 3D खाली, 3s 3p बॉन्डिंग में यूटिलाइज हुए हैं, 3D खाली। अगर 2f माइनस और आ जाए और फॉर्मेशन हो जाए SiF6 2 माइनस की, इसकी फॉर्मेशन हो जाए, तो क्या हुआ है? आप क्या एक्सप्लेन करेंगे क्या हुआ है? यहां देखिए, जो 2 और F माइनस आए हैं, इन्होंने वन साइडेड शेयरिंग की है। इनका फील्ड ऑर्बिटल इस वेकेंट ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप हुआ है। यहां देखिए, पार्सली फील्ड इसके पार्सली फील्ड के साथ ओवरलैप हुआ है, यहां पार्सली फील्ड इसके पार्सली फील्ड के साथ, यहां भी SI, यहां भी SI। लेकिन यहां देखिए वेकेंट ऑर्बिटल फील्ड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप हुए हैं। यहां देखिए वन साइडेड शेयरिंग हुई, इलेक्ट्रॉन तो F माइनस के, शेयरिंग इसने भी की है, वन साइडेड शेयरिंग की है। इस प्रकार से वन साइडेड शेयरिंग से कोवेलेंसी यार एक्सटेंड हो पाएगी। पहले कितनी थी देख सकते हैं, 4 थी, 4 बॉन्ड बना रखे थे। अब 2f माइनस और आने से 2 और बॉन्ड बना लिए, कोवेलेंसी यार 4 से एक्सटेंड होकर कितनी हो गई है? 6 हो गई है। ठीक है ना? ऐसे ही PCl5 प्लस Cl माइनस PCl6 माइनस बना हो। यहां देखिए पहले कोवेलेंसी 5 थी, अब वेकेंट ऑर्बिटल ने यार इस प्रकार से इसके साथ देखिए, इसके फील्ड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग की है, वन साइडेड शेयरिंग हुई है इलेक्ट्रॉन की। ऐसे यार ऑर्बिटल डायग्राम बनाइए, आपको दिखाई देगा। फास्फोरस की एक्साइटेड स्टेट डायरेक्टली बना देता हूं, ये आपके सामने 5 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, जल्दी से 5 इलेक्ट्रॉन यहां इंडिकेट कर दूं। 3D भी यूटिलाइज हुआ है, 1 इलेक्ट्रॉन यहां भी है। ये देखिए कितने Cl हैं? 5 Cl, जिन्होंने 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की है। ये 3s है, ये 3p है, ये 3d है। 3d सबसेल यार वेकेंट भी है, आपके सामने देखिए। ये ऑर्बिटल्स यहां पर क्या होंगे? वेकेंट होंगे। अगर एक Cl माइनस और यहां पर बॉन्ड बना रहा हो, अब यहां तो देखिए अनपेड इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो Cl माइनस क्या करेगा? वन साइडेड शेयरिंग करेगा। इस वन साइडेड शेयरिंग को एरो से इंडिकेट किया जाएगा, वन साइडेड शेयरिंग करेगा ये। अगर करेगा तो इसका फील्ड ऑर्बिटल इसके वेकेंट ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर रहा होगा। इस प्रकार की वन साइडेड शेयरिंग को कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग बोलते हैं। इससे यार कोवेलेंसी एक्सटेंड हो जाएगी, 5 से देखिए 6 हो जाएगी। तो इस प्रकार से यार वन साइडेड शेयरिंग होगी तो कोवेलेंसी एक्सटेंड भी हो सकती है, इसका भी ख्याल रखना है। अब आप सोचेंगे कब कब होगी वन साइडेड शेयरिंग? जब जब यार वेकेंट ऑर्बिटल मिल रहे होंगे और जब जब नॉर्मल कोवेलेंसी से ज्यादा बॉन्ड्स बन रहे होंगे, तब तब हम बोलेंगे कोवेलेंसी एक्सटेंड हो गई है। ऊपर वाले ने इतनी अच्छी आंखें दी, हम देखकर बता देंगे यार ये नॉर्मल बॉन्डिंग से अटैच नहीं हुआ है। यहां देखिए इस प्रकार से अगर वेकेंट ऑर्बिटल इसके फील्ड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप हो रहा है,
तो नॉर्मल बॉन्डिंग नहीं है ये वन साइडेड शेयरिंग है। कोवेलेंट बॉन्डिंग, ये देखिए कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग है तो कोवेलेंट, लेकिन नॉर्मल कोवेलेंट नहीं है। यहां इलेक्ट्रॉन्स यार इक्वल शेयरिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स तो Cl माइनस के हैं। और देखिए ऑर्बिटल वेकेंट इसका है और वेकेंट ऑर्बिटल्स के फील्ड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप हुआ है। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग देखिए इसने की, इलेक्ट्रॉन इसके हैं तो वन साइडेड हुई कि नहीं हुई? इक्वल शेयरिंग तो ये है, एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका शेयरिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इसका, मतलब इसका पार्शली फील्ड ऑर्बिटल इसके पार्शली फील्ड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप हो रहा है। अगर पार्शली फील्ड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करे तो इस टाइप की कोवेलेंट बॉन्डिंग को हम नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्डिंग बोलेंगे और हम बोलेंगे ये इक्वल शेयरिंग से कोवेलेंट बॉन्ड बना है। और अगर यार वेकेंट ऑर्बिटल फील्ड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करे, एक्सटेंडेड कोवेलेंसी का केस हो, तो ये नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है, ये कोवेलेंट बॉन्ड यार अनइक्वल शेयरिंग से मिल पाया है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड को क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलेंगे। अभी मैंने ज्यादा डिटेल में आपको ना ही इक्वल शेयरिंग का कॉन्सेप्ट बताया है, ना ही मैंने आपको ज्यादा डिटेल में यार वन साइडेड शेयरिंग का कॉन्सेप्ट बताया है। इक्वल शेयरिंग और वन साइडेड शेयरिंग का कॉन्सेप्ट अभी डिटेल में डिस्कस नहीं हुआ है, इनको बाद में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इक्वल शेयरिंग के कॉन्सेप्ट को जानने के लिए यार हमें बात करनी होगी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। किसकी बात करनी होगी? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। और कब कब देखिए इस प्रकार से कोवेलेंसी एक्सटेंड कर रही होगी, कब कब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा होगा, क्यों बन रहा होगा, कैसे बन रहा होगा, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इंतजार करना होगा। अनइक्वल शेयरिंग के कॉन्सेप्ट में आपको सिखाया जाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के कॉन्सेप्ट में यार आपको सिखाया जाएगा किस प्रकार से कोवेलेंसी एक्सटेंड कर सकती है। इसके लिए आपको इंतजार करना होगा। नेक्स्ट सेशन में नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्डिंग को जानेंगे, जो इक्वल शेयरिंग से कोवेलेंट बॉन्ड मिलते हैं, उन कोवेलेंट बॉन्ड्स की हम बात करेंगे। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की हम बात करेंगे। आज मैंने यार बेसिक आइडिया आपको दिया है, वैलेंस शेल के अनपेड इलेक्ट्रॉन्स किस प्रकार से कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, ये मैंने आपको बताया। उम्मीद है यार आपको लेक्चर पसंद आया होगा और आपने नोट्स बनाए होंगे। बार बार रिवाइज करने से कोवेलेंसी का कॉन्सेप्ट आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। चलिए ऐसे ही बिंदास अंदाज में एक बार फिर से मिलेंगे अगले सेशन में और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की हम बात करेंगे। अगर आप एडवांस में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को अपनी एनसीईआरटी बुक से अगर कवर करते हैं या फिर गो थ्रू करते हैं तो मुझे लगता है अगले सेशन में आपको मजा आ जाएगा, ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आपकी बन पाएगी। चलिए फिर इस वीडियो को करते हैं यहीं पर ही एंड, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, स्टे कनेक्टेड विद मी, थैंक यू सो मच।